हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर कराने जाए जो कि आपका 6 सेमेस्टर बीए प्रोग्राम में हिस्ट्री सब्जेक्ट है। अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन विद आंसर की पीडीएफ, अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो एक चीज़ और हम आपको बताते हैं, यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन लिखे। 20 में से 10 क्वेश्चन हमने ऐसे भी बताए जिसके आगे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रखा है, जो कि आपके पेपर में 10 में से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। और आपको पेपर में कितने 4 से 5 क्वेश्चन ही अटेंड करने होते हैं। तो आपने सिर्फ ये पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने 20 क्वेश्चन बनाए, तो आप 50% सिलेबस भी कंप्लीट करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग 10 क्वेश्चन है। तो 10 क्वेश्चन करके आप पेपर में पास आउट हो सकते हैं, ठीक है, और वो भी अच्छे नंबरों से हो सकते हैं। तो आपको ये पेज देख रहा होगा 42 पेज की पीडीएफ है, जिसमें से अगर आपने 20 पेज भी अच्छे से पढ़ के समझ लिए ना, तो आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को जरूर मिल जाएंगे और आप पास आउट हो सकते हैं। एक तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो कि हमने पहले ही करा चुकी है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी आएगा, जिसके आगे इस टाइप से क्वेश्चन लिखा है, ये तो कंफर्म है कि आने ही आने सबसे ज़्यादा चांस होते हैं इन क्वेश्चन के आने का, ठीक है। बेशक हो सकता है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया जाए, लेकिन जैसे कि हमने यहाँ पर अलग अलग टाइप से लिखा है कि किस टाइप से क्वेश्चन को घुमा सकते हैं और कैसे आएंगे। ये सारे पीबीएस के क्वेश्चन पेपर है, सभी के आंसर सेम ही है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। तो ये हमने आपको सबको बता दिया। देखिए, इसमें जो हम क्वेश्चन नंबर जो 9 है, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कराने जा रहे हैं। इससे पहले की बाकी की क्लासेस आप सब देख सकते हैं, जो कि वीडियो हमने अपलोड कर लिया है। जो आपकी यूनिट सेकंड है, इसके अकॉर्डिंग भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी हमने करा चुके हैं। फर्स्ट भी कंप्लीट है। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ये भी करा चुके हैं आपको। इसमें जो आपका क्वेश्चन बनता है वो आपको एक बार दिखा देते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर जो आपकी क्लासेस 6 आई थी, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 11 कराया था। तो अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन कराए, जिसके आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है, ज़्यादातर हमने वही क्वेश्चन कराए। और ये क्लासेस हमारी 7 होनी चाहिए। इससे पहले हमने 6 क्लासेस में इस टाइप के ही क्वेश्चन कराए। तो देखिए, तो एक चीज़ आपको और बता दें कि हमने जितने भी क्वेश्चन कराने गए, अगर आपने यही क्वेश्चन भी कर लेते हैं ना, तो पेपर में आपको इनमें से 4 क्वेश्चन तो कोई से देखने को जरूर मिल जाएंगे और आप पास आउट हो सकते हैं, पेपर को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का आंसर किस टाइप से आप पेपर में लिख सकते हैं, वो आपको एक बार देखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, भारतीय सिनेमा के प्रारंभिक चरण में महिला ने किस प्रकार अभिनय के क्षेत्र में कदम रखा, इस पर एक निबंध लिखे। मतलब आपको क्या बताना है कि जो भारतीय सिनेमा की शुरुआत हुई थी, उसमें जो महिलाओं ने कैसे प्रवेश किया है फिल्मों में, वो आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर में महिलाओं ने अभिनय के क्षेत्र में कैसे प्रवेश किया, इस पर एक निबंध लिखिए। तो मतलब वही है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया गया है। क्वेश्चन आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ये वही है, महिलाओं के बारे में बताना कि सिनेमा में उन्होंने कैसे भाग लिया। इसी में थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर में अभिनय को लेकर महिलाओं के लिए क्या चुनौतियाँ थी। मूक और शुरुआती बोलती युग के दौरान कुछ अभिनेत्रियों के योगदान पर प्रकाश डाले। तो मतलब आपको यही बताना है कि जो शुरुआती समय में महिलाओं के सामने क्या चुनौतियाँ थी, जैसे कि ये सब इनमें प्रवेश करने का टाइम क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और प्लस जो उनके योगदान क्या है वही बताना है। मतलब आपको इसके पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों पॉइंट आपको बताने हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, 1913 से 1940 के बीच कुछ प्रमुख अभिनेत्री और पूरे सिनेमा में उनके योगदान के बारे में लिखे। मतलब कि इनकी जो भी अच्छी अच्छी बातें इनकी क्या हुई है वो भी लिखना है, लेकिन आपको पेपर में दोनों के बारे में लिखना है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉइंट आप लिखेंगे, जिससे आपको और अच्छे नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम आप परिचय की बात करेंगे, इसका आंसर देखेंगे कि क्या है, आप पेपर में आंसर आए तो कैसे लिख सकते हैं। अभिनय के क्षेत्र में प्रवेश करने वाली महिलाओं को महत्वपूर्ण सामाजिक अस्वीकृति का सामना करना पड़ा, क्योंकि अभिनय को उस समय महिला के लिए सम्मानजनक पेशा नहीं माना जाता था। तो देखो, उस टाइम में ये था ना कि जैसे सिनेमा के क्षेत्र में जो महिलाओं ने अपना योगदान दिया, वहाँ पर जाने की उन्होंने शुरुआत की, तो उनको ना अस्वीकृति का सामना करना पड़ा, मतलब बहुत ही ज़्यादा अपमान होना पड़ा, क्योंकि उस टाइम में उन्हें सम्मानजनक पेशा नहीं माना जाता था। मतलब ये कहा जाता है कि महिलाएं इसमें नहीं आनी चाहिए सिनेमा के दौर में, ठीक है। इस शुरुआती अभिनेत्रियों में से कई को अपने काम के लिए आलोचना और पीड़न का भी सहारा करना पड़ा। तो मतलब कई लोग ऐसे थे वहाँ की उस टाइम की जो महिलाएं ऐसी थी जो उनको बहुत ज़्यादा उत्पीड़न प्लस उनकी आलोचना के अकॉर्डिंग उनको सामना करना पड़ा। भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर में अभिनय के क्षेत्र में प्रवेश करने वाली महिला को कई चुनौतियों बाधाओं का सामना करना पड़ा। हालांकि कुछ महिलाएं इन बाधाओं को तोड़ने में सफल रही और खुद को
सफल अभिनेत्रियों के रूप में स्थापित किया। तो देखो इनको शुरुआती दौर में काफ़ी सारी समस्या सामना करना पड़ा, बहुत सारे इनको ऐसी समस्या देखनी पड़ी जो नहीं देखनी चाहिए, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी थी कि इन बाधाओं का सामना करते हुए जो भी बाधा है इनको तोड़ने में सफल हो गई और खुद को एक अभिनेत्री के रूप में स्थापित कर चुके हैं, सिनेमा में अपना योगदान दे चुकी है। इसके आगे देखिए परिचय तो आपको समझ में आ चुका है। तो देखिए गाइस इसके आगे आपका नेक्स्ट पॉइंट बनता है भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर में अभिनय को लेकर महिलाओं के लिए क्या चुनौतियाँ, मतलब कि अब देखिए जो सिनेमा के दौर में इनको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा महिलाओं को। तो देखिए तो इसके कुछ पॉइंट आपको कह सकते हैं, यहाँ पर लिखे भारतीय फिल्म उद्योग दुनिया में सबसे बड़ा है। तो अगर फिल्म उद्योग की बात की जाए तो ये सबसे दुनिया में बड़ा माना जाता है, ठीक है। हर साल यहाँ 20 से अधिक भाषाओं में 1000 से अधिक फिल्मों का निर्माण करता है, मतलब 20 से अधिक भाषा होती है प्लस आपको 1000 से अधिक जो फिल्मों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। आज के भारतीय सिनेमा के इस दौर में एक अभिनेत्री के बिना किसी फिल्म की कल्पना नहीं की जा सकती। तो देखो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो आज के टाइम में ना बिना फिल्म कोई भी फिल्म हो बिना अभिनेत्री मतलब बिना उसमें महिलाओं के बिना कोई हीरोइन की कोई भी फिल्म की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन भारतीय सिनेमा का ये वह दौर था जहां महिला का फिल्मों में काम करना वर्जित था। मतलब देखो इस जो अभी हम जिस टॉपिक पर बात करें वो उस समय का दौर है जहाँ पर महिलाओं को काम करने से मना किया जाता था कि आप सभी के लिए काम नहीं है। भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म में महिलाओं का किरदार भी पुरुष कलाकारों ने निभाया था। तो देखो जो भारतीय फिल्म में जो सिनेमा होते थे पहले के टाइम में जो महिलाओं का किरदार होता था, जहाँ पर हीरोइन की ज़रूरत होती है तो वो पुरुष महिला बन के सामने आते थे और वही निभाते थे। महिलाओं के लिए अभिनय का संघर्ष काफ़ी चुनौतीपूर्ण और लंबा रहा, मतलब महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक। आज भी महिला कलाकारों का सम्मान वेतन जैसे कई मुद्दों पर संघर्ष जारी है। आज के टाइम में भी अगर देखा जाए ना जो महिला कलाकार होती है ना उनको सम्मान वेतन के अकॉर्डिंग कई मुद्दे देखे जा सकते हैं। मतलब कि यही होता है कि पुरुषों को ज़्यादा पैसे दिए जा रहे होंगे, महिलाओं को कम दिए जा रहे होंगे, तो वेतन के अकॉर्डिंग भी संघर्ष जारी है। भारतीय सिनेमा का वर्तमान काफ़ी प्रतिभावना आदरकारों से भरपूर है। यह लेख संपत्ति है भारतीय सिनेमा में अभिनय करने वाली पहली महिला। तो देखो जो भारतीय सिनेमा में अभिनय मतलब उसमें पार्टिसिपेट करने वाली जो पहली महिला थी दुर्गाबाई थी, ठीक है। तो जिन्होंने अभिनय को पेशे के तौर पर चुना और ये साहसी कदम उठाते हुए सिनेमा के बंद दरवाजे को भारतीय महिलाओं के लिए खोला। तो देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो दुर्गाबाई थी इन्होंने सबसे पहले जो कहते हैं ना सिनेमा में प्रवेश किया, जो बंद दरवाजे उसको खोला महिलाओं के लिए और पेश करके महिलाओं के लिए पूरे महिलाओं के लिए समाज के लिए महिला समाज के लिए एक अच्छी कदम उठाई और सब अब इसके बाद धीरे धीरे महिलाओं ने भी आना शुरू कर दिया। पहली महिला थी इन्होंने दुर्गाबाई, ठीक है। इसके आगे देखिए दुर्गाबाई और उनकी बेटी कमलाबाई की साल 1913 में दादा साहब द्वारा निर्मित मोहिनी फिल्म थी। तो देखो जो 1913 में एक फिल्म बनाई गई थी जिसका नाम था मोहिनी, उसमें दुर्गाबाई प्लस उनकी बेटी का नाम था कमलाबाई, उन दोनों ने ही भाग लिया था। दुर्गाबाई ने फिल्म में देवी पार्वती और उनकी बेटी मोहिनी का किरदार निभाया। तो दुर्गाबाई क्या थी, जो देवी पार्वती जो भगवान का रूप आप कह सकते हो उनका, और प्लस उन्होंने मोहिनी का किरदार निभाया था उनकी बेटी ने। जहां दुर्गाबाई ने भारतीय सिनेमा की पहली महिला अभिनेत्री होने का इतिहास बनाया, वहीं उनकी बेटी पहली बार अभिनेत्री बनी। तो देखो उन्होंने क्या कहा कि जो दुर्गाबाई है यहाँ पर पहली बार जो महिला के इतिहास बना चुकी है कि वहाँ पर भाग लेने के लिए अभिनेत्री बनी, और उसके बाद उनकी जो बेटी बनी कि वहाँ पर पहले उसके बाद दूसरी महिला के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। इस तरह माँ बेटी की इस जोड़ी ने सिनेमा में आने वाली महिलाओं के लिए रास्ता बनाया। तो यही कारण है गाइस कि जो ये माँ बेटी मिलके जो महिलाओं में सिनेमा जो में अब आ रही है उनके लिए एक रास्ता खोल दिया गया। दुर्गाबाई की यह पहली और आखिरी फिल्म थी, लेकिन उनकी बेटी कमलाबाई खोगोले ने आगे भी अपने फिल्म करियर जारी रखा। तो देखिए जो दुर्गाबाई थी वो पहली फर्स्ट एंड लास्ट फिल्म उन्होंने बना रखी थी, इसके बाद उन्होंने कोई भी फिल्म सेकंड फिल्म नहीं बनाई है, ठीक है। और उसके बाद जो उनकी बेटी थी वो आगे भी अपना फ्यूचर मतलब इसमें आपको जारी रखते गई,
मतलब आगे भी अपना करियर बनाने गई फिल्म में। आगे उनके परिवार के सदस्य, मतलब आगे चल के उनके परिवार के सदस्य जैसे आप कह सकते हैं विक्रम गोखले और मोहन गोखले ने सिनेमा में अपना खास योगदान दिया। मतलब उनके परिवार के सदस्य आप कह सकते हैं बेटे हो सकते हैं, पति हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने भी अपने सिनेमा में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। 116 वर्ष की उम्र में 17 मई 1997 को दुर्गाबाई का निधन हुआ। तो 116 वर्ष उनकी आयु थी, प्लस उन्होंने 17 मई को 1997 में वो मर चुकी है दुर्गाबाई, उनका निधन हो चुका है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि आपको यहाँ समझ में आए होंगे। इसके आगे देखिए, भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर में महिलाओं ने अभिनय के क्षेत्र में प्रवेश। अब इनको कैसे कैसे प्रवेश किया ये देखिए आगे। अभिनय के क्षेत्र में महिलाओं के आने के कारण क्या था कि कैसे उन्होंने प्रवेश किया। देखिए, अभिनय से जुड़ा कलंक यह है कि जब फलके ने अपने राजा हरिश्चंद्र में अभिनय करने के लिए एक महिला की खोज की तो उन्हें रानी तारामती की भूमिका निभाने के लिए एक भी चित्रवन अच्छे चरित्र वाली महिला नहीं मिली, जिसे अंत ये युवक ने निभाया। अन्ना सुकेल कहा जाता है। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ ये है कि जो महिलाओं को सबसे पहले जो दादा साहब फाल्के है वो अपनी फिल्म बनाई थी हरिश्चंद्र, उसमें उनको महिलाओं की ज़रूरत थी, लेकिन उनको एक ऐसी महिला उस टाइम पर नहीं मिली जो चरित्र से अच्छी हो, जिसके कारण वहाँ पर एक युवक मतलब एक लड़का कह सकते हैं या जो हीरो कह सकते हैं उनके द्वारा ही उस महिला का रोल किया गया था, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है। इसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट है, भारतीय फिल्मों में अभिनय करने वाली पहली महिला माँ बेटी की जोड़ी। तो पहली महिला कौन थी? माँ बेटी की जोड़ी जो दुर्गाबाई थी और उनकी बेटी कमलाबाई, ठीक है। कमलाबाई का रानी मोहन का 1991 के उल्लेखनीय वित्तीय चित्र में हमें इनकी झलक मिलती है। 20वीं सदी की शुरुआती में महिला अभिनेता होने का क्या मतलब था? मतलब देखो यहाँ पर ये इनकी झलक हमें प्राप्त होती है। ये बताया जा रहा है कि जो 20वीं सदी में जो महिलाओं के लिए अभिनेता होने का क्या मतलब था, ये बताया जा रहा है। इनके द्वारा ही सबसे द्वारा माँ बेटी की जोड़ी के द्वारा ही प्रवेश किया गया था, सिनेमा में महिलाओं के लिए रास्ता खोला गया। इसका आगे देखिए, अभिनय के क्षेत्र में महिलाओं की आवश्यकता। अब महिलाओं की ज़रूरत क्यों है, किस कारण से हुई? तो ये देखिए, सामाजिक मानदंड और रीति रिवाज। भारतीय सिनेमा के शुरुआती दिनों में महिलाओं को अभिनय में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता था। इसे एक ऐसे पेशे के रूप में देखा जाता था जो सम्मानित महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। हालांकि अभिनय की रुचि रखने वाली कुछ महिलाओं ने जोखिम उठाया और अपने जुनून का पीछा किया। तो देखो यहाँ पर सामाजिक समस्या के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं रीति रिवाज की, मतलब ये कहा जाता था कि उस टाइम में कि जो महिला है इन कामों के लिए नहीं बनी है, वो अपना मतलब फिल्मों में भाग नहीं ले सकती, वो सब यहाँ पर नाच गाना नहीं कर सकती वहाँ पर। लेकिन कुछ महिलाओं ने अपने रुचि के अकॉर्डिंग उसमें पार्टिसिपेट किया, उसके अकॉर्डिंग जोखिम उठाया और अपना करियर बनाया। अपने जुनून को वहाँ पीछा करते हुए महिलाओं मतलब पेश होने लगी, वहाँ पर जाने लगी, अपना करियर बना चुकी है। तो अब धीरे धीरे चल के अब एक पता ही है कि एक के बाद एक अगर एक महिला ने भी कदम रखा तो उसके पीछे पीछे काफ़ी सारी महिलाओं की लाइन लग गई और सारे महिलाओं आने लगी। फिर इसे एक सम्मानजनक रूप से आप कह सकते हैं कि आज के टाइम में माना जाता है। पारिवारिक संबंध। भारतीय सिनेमा की कई शुरुआती अभिनेत्रियों के उद्योगों में पारिवारिक संबंध थे। उदाहरण के लिए देविका रानी भारतीय सिनेमा के शुरुआती सितारों में से एक प्रमुख फिल्म निर्माता हिमांशु राय की पत्नी थी। तो देखो मतलब जैसे कि यहाँ पर परिवार के अकॉर्डिंग भी संबंध आप देखते हैं ना कि उनके बेटे ने पार्टिसिपेट किया, फिर बेटे के बेटे, फिर पोते ने, ऐसे करके परिवार के अकॉर्डिंग भी जो एक दूसरे के अकॉर्डिंग पीछे पीछे करियर बनाते रहते हैं कि जैसे कि कोई सिनेमा में बनाता है। पहले जैसे कि अमिताभ बच्चन आ गया, फिर उसके बेटा, ऐसे करके पोता, फिर उनकी बहू बेटी, ये सारे इस टाइप से जो परिवार के अकॉर्डिंग जो संबंध बनते तो वो भी सब आते रहते हैं अब के टाइम में। रंगमंच की पृष्ठभूमि। भारतीय सिनेमा के शुरुआती दिनों में कुछ महिला कलाकार रंगमंच की पृष्ठभूमि से आई थी। उनके पास अभिनय का अनुभव था और वे फिल्म उद्योग में अपना नाम बनाने के लिए अपने कौशल का उपयोग करने में सक्षम थे। तो मतलब कि जैसे उनके पास भारतीय सिनेमा का शुरुआती दौर में देखा है, उनके पास काफ़ी सारी कलाकार की चीज़ें जैसे रंगमंच के अकॉर्डिंग पाई जाती है, वो सभी उनके पास थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि अभिनय में अपने अनुभव को दिखा के अपना करियर बना सकते हैं और इसमें वो कौशल का अपना उपयोग कर सकते हैं, उसमें सक्षम भी हुए थे। इसके बाद देखिए कड़ी मेहनत। भारतीय सिनेमा की कई शुरुआती महिला अभिनेताओं को भेदभाव और अवसरों की कमी सहित महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि उनको
कम से काम किया और उन्हें खुद के उद्योग में स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत की। देखो, भारतीय जो सिनेमा में शुरुआती समय में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, उनके अवसर के अकॉर्डिंग उनके बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं, जैसे वेतन कम दिया जाता था, लेकिन उन्होंने वहाँ पर डटी रही, कड़ी मेहनत की, लेकिन अपना नाम बना के स्थापित किया। बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद अब उनको एक सम्मान के द्वारा ही देखा जाता है। अभिनव भूमिकाएं। भारतीय सिनेमा के कुछ शुरुआती महिला अभिनेताओं ने नवीन और चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उन्हें भीड़ से अलग दिखने में मदद मिली। अब देखो कि बहुत सारी समस्याओं के बावजूद भी वो अपना भूमिका निभाती रही, जिसके कारण ये हुआ एक भीड़ से अलग उनकी पहचान बन सकी। उन्होंने अपना करियर बना चुके। उदाहरण के लिए दुर्गा खोटे ने 1919 की फिल्म देवी में मराठा नेता शिवाजी की माँ जीजा माता की भूमिका निभाई थी। तो उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं इस फिल्म में उनकी भूमिका निभाई गई थी। सौंदर्य और प्रतिभा। किसी मनोरंजन उद्योग की तरह सौंदर्य और प्रतिभा ने भारतीय सिनेमा में महिला अभिनेता की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब जो महिलाएं सुंदर होती है, सौंदर्य निखार करती है, प्लस उनके द्वारा उनके मनोरंजन भी लोगों का किया जाता है, उसमें जो अभिनेता होते हैं उनकी सफलता के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी। शुरुआती महिला अभिनेत्रियों में से कई न केवल सुंदर थी बल्कि प्रतिभाशाली भी थी। मतलब जो महिलाएं थी शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा सुंदर और प्रतिभाशाली होती थी, जिससे उन्हें उद्योग में पैर जमाने में मदद मिली, जिसके कारण वो सुंदर होने के कारण, वो प्रतिभाशाली होने के कारण वहाँ पर अपने को वहाँ पर जमा चुकी है, सिनेमा में अपना मतलब स्थान बना चुकी है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा उन्हें मदद मिली है। अब देखिए निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हैं। भारतीय सिनेमा के शुरुआती दिनों में महिलाओं को अभिनय के क्षेत्र में प्रवेश करने की महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ा। हालांकि कड़ी मेहनत और प्रतिभा के माध्यम से कई महिलाओं खुद को सफल अभिनेता के रूप में स्थापित करने में सक्षम हुई, जिसमें आने वाली पीढ़ियों का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो शुरुआती टाइम में काफ़ी ज़्यादा महिलाओं को सामना करना पड़ा, काफ़ी सारी चुनौतियाँ, काफ़ी सारी जो बाधाओं का सामना कर, लेकिन वो अपनी जो मेहनत के अकॉर्डिंग, अपनी प्रतिभा के अकॉर्डिंग वहाँ पर डटी रही और हार नहीं मानी, जिसके कारण उन्होंने अपनी अभिनेता के रूप में वहाँ पर स्थापित कर चुके, अपना सफल बना चुके, अपना एक करियर अच्छे से बना चुके और आने वाली जो पीढ़ी है, जो महिलाएं, उनको भी मार्गदर्शन दिया और वहाँ पर उनको प्रोत्साहित मिला। ठीक है गाइस, तो फाइनली ये क्वेश्चन विद आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपके पेपर में आने की चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब देखिए आपका यूनिट थॉरीज के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से कीजिए। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेस करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, जिसमें हम आपको ये पीडीएफ सेंड कर देंगे। और ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए पीडीएफ होने जा रही है। तो इसमें हम सबसे पहले हम वो क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अगर वो क्वेश्चन भी हम आपको, अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर आएगी। ठीक है, तो पहले इन क्वेश्चन को कराएंगे, फिर इसके बाद जो कम इंपॉर्टेंट है उन क्वेश्चन को हम कराएंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।